Hello guys, welcome back to Profit Diaries by Hurara Malik. This is our 15th lecture of medical billing. आज हमने करना है प्रैक्टिस सेशन ऑफ चार्ज एंट्री। हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगे हैं वो करने लगे हैं कैरियो पे हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑफ कोडिंग करेंगे। अब चार्ज एंट्री को डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा। अगर चार्ज एंट्री को समझना है तो जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा है कि चार्ज एंट्री कैसे होती है, उसके कितने स्टेप्स हैं, वो जाके सुन ले। प्रैक्टिस सेशन से पहले आप लेक्चर लाजमी सुन लिया करें। अगर आपने पहले भी देख रखा है फिर भी आप जाके उस लेक्चर को एक बार सुन लें ताकि आपका एक विजन क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये तो हम इम्प्लीमेंटेशन करने लगे हैं ना, तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज हो, जो स्टेप्स यूज हो, वो आपको ऑलरेडी पता हो। पहले भी लेक्चर ले रखा है तो फिर भी जाके उसको एक बार दोबारा सुन लें। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपका विजन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो आज हम करेंगे चार्ज एंट्री। चार्ज एंट्री के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करने लगा हूँ वो करने लगा हूँ कैरियो। अब मोस्टली जो ये पोर्टल होते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, मोस्टली सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क है। लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप हर सॉफ्टवेयर को इजीली यूज़ कर सकोगे। अगर आपके पास थोड़ा सा सेंस है, आप थोड़ा सा अपनी सिक्स सेंस को यूज़ करो तो आप कर लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये हम कैरियो पे करने लगे हैं। इसके अलावा बाकी सॉफ्टवेयर्स को भी थोड़ा बहुत हम चेक करेंगे, लेकिन आज नहीं, वो एडवांस लेक्चर्स में। आज सिर्फ हम कैरियो को टच देंगे कि चार्ज एंट्री कैरियो में किस तरह होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डाटा एंट्री बताई थी, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हिपर रूल ये है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो पूरा जो सॉफ्टवेयर का टूर है वो मैं आपको नहीं करा सका। लास्ट लेक्चर मैंने आपको रीज़न भी बताई थी, फिर भी बता रहा हूँ कि हिपर रूल हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि हम पूरे उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें और आपको पूरे सॉफ्टवेयर का टूर कराएं, क्योंकि भाई ये कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती है। ये ऐसे बैठ के इंटरनेट पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के हम उस चीज़ की वीडियो नहीं डाल सकते। पेशेंट की डिटेल्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल हो गई, उधर से हमारे प्रोवाइडर की डिटेल हो गई, ये सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। ये ऐसे बैठ के हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो आज भी हम यही करने लगे हैं, हम सारी डमी डिटेल्स यूज़ करेंगे। और मैंने क्या किया है, कैरियो का ना एक विंडो निकाली है जहाँ पे हम चार्ज एंट्री करते हैं, उस पे सिर्फ हम चार्ज एंट्री करेंगे। मैं पूरे उस सॉफ्टवेयर का आपको टूर नहीं कराऊंगा, हमारी मजबूरी है, करवा भी नहीं सकते। तो आज है लैपटॉप पे, मैं वहाँ पे आपको वो विंडो खोल के दिखाता हूँ जिस कैरियो की विंडो पे हम क्या करते हैं, चार्ज एंट्री करते हैं और डमी डिटेल्स यूज़ करेंगे और चार्ज एंट्री करेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और हमारे पास यहाँ पे एक डमी इन्फो है जिसकी हम क्या करेंगे, चार्ज एंट्री करेंगे। तो ये हमारे पास है एक यूएसए मेडिकल सेंटर, ठीक है। उसका यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी दिया गया सारा कुछ। और ये हमारे पास टोटल क्या है, इंफॉर्मेशन है या फिर आप कह सकते हैं डाटा है पेशेंट का, जिसकी हम करेंगे चार्ज एंट्री किसके अंदर, कैरियो के एक पोर्टल के अंदर, कैरियो की एक विंडो के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसकी एक विंडो ले रखी है, हिपर रूल को फॉलो करते हुए उसकी एक विंडो ली है। मैं आपको सारा विजिट नहीं करा सकता, मैं बार बार आपको यही चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन आपको इससे समझ आ जाएगी हर चीज़ डिटेल के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको फिल करते हैं, इसकी चार्ज एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट किसके साथ हुआ था पेशेंट का, वो हुआ था यूएसए मेडिकल सेंटर के साथ। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे अपॉइंटमेंट पे यूएसए मेडिकल सेंटर, ठीक है। क्योंकि इसके साथ क्या हुआ था, पेशेंट का अपॉइंटमेंट हुआ था। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया यूएसए मेडिकल सेंटर। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट का नेम लिखना है। तो पेशेंट का नेम यहाँ पे आ रहा है मार्टिन्स लारा। तो लारा इसका क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा और मार्टिन्स इसका लास्ट नेम होगा। हम इसको सेम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको जैसे हम पाकिस्तान या फिर इंडिया के अंदर लिखते हैं कि पहले उसका फर्स्ट नेम आएगा लारा, उसके बाद उसका लास्ट नेम आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि अगर आप फर्स्ट नेम बाद में लिखना चाहते हैं और लास्ट नेम पहले, जैसे अमेरिका के अंदर है, तो लास्ट नेम के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लाजमी डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है। और अगर सिंपल लिख रही हैं कि फर्स्ट नेम पहले और लास्ट नेम बाद में, तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? तो अब हम चलते हैं केस की तरफ। तो जो हमारा केस है वो बेसिकली किसका है, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस लिखा होगा BCBS। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे हमारा जो केस है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ है जिसका नाम है BCBS। तो उसके बाद यहाँ पे आता है प्रियर ऑथराइजेशन। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रियर ऑथराइजेशन नंबर शो होगा 568-565-4845। तो हम यहाँ पे यही ऑथराइजेशन नंबर पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास है 565-565
4845। ठीक है, ये हमारे पास ऑथराइजेशन आ गया। ठीक है, ऑथराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मज़ीद नहीं बताऊँगा। इस वजह से मैंने सारे थ्योरी के लेक्चर्स दिए थे ताकि आपको बार बार चीज़ें ना बतानी पड़े, सिर्फ हम बैठ के आज प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर डेट्स आ जाती हैं। डेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम डेट। अब फ्रॉम डेट के अंदर क्या आता है, इस चीज़ को थोड़ा समझें कि फ्रॉम डेट आपको यहाँ पे आएगा कलेक्टेड डेट टाइम। तो आपने ये कलेक्टेड डेट यहाँ पे डालनी है जो कि हमारे पास है 8/23/2023। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्टेड डेट डालेंगे जो कि हमारे पास है 8/23/2023। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है पोस्ट डेट। पोस्ट डेट है कि जिस दिन रिपोर्ट हुआ केस, तो रिपोर्ट हो रहा है 9/14/2023 को, तो हम यहाँ पे इसका सेम एज डाल देंगे। ओके जी, ये हमारे पास पोस्ट डेट आ गई। अब थ्रो डेट सेम यही आएगी क्योंकि इसी डेट को हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, तो 08/23/2023। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आता है बैच। अब बैच क्या होता है, ठीक है, आप यहाँ पे एंड पे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा होगा बैच 1562535, तो ये आपका बैच होता है। हम इसको सेम एज यहाँ पे टाइप कर देंगे 1562535, तो ये हमारे पास बैच आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है स्केजुलिंग प्रोवाइडर। स्केजुलिंग प्रोवाइडर आपका क्या है, पैथोलॉजिस्ट है रोनी रॉय। तो हम इस पर यहाँ पे प्रोवाइडर को पुट कर देंगे जो कि हमारे पास स्केजुलिंग प्रोवाइडर है। इन्हें पेशेंट का क्या किया था, अपॉइंटमेंट स्केजुल किया था, तो हम उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं रोनी रॉय। ठीक है, ये हमारा स्केजुलिंग प्रोवाइडर है। तो उसके बाद आ रहा है रेफरिंग प्रोवाइडर। तो रेफरिंग प्रोवाइडर बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी फिजिशियन ने आपके पेशेंट को रेफ़र किया है तो उसका यहाँ पे जिक्र है, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेफरिंग प्रोवाइडर आई थिंक नहीं है। आप मज़ीद एक बार इसको डिटेल को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई रेफरिंग प्रोवाइडर है कि नहीं। तो यहाँ पे कंसल्टिंग फिजिशियन हो गया, ठीक हो गया, रोनी राय ओके, ऑर्डरिंग फिजिशियन हो गया। यहाँ पे आपका जो रेफरिंग फिजिशियन है वो कोई भी नहीं है, तो हम इस चीज़ को यहाँ ब्लैक छोड़ देंगे। उसके बाद हम आते हैं रेंडरिंग प्रोवाइडर के पास। रेंडरिंग प्रोवाइडर आपका है डेविड स्टोन, तो हम यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं डेविड स्टोन। तो ये हमारा रेंडरिंग प्रोवाइडर हो जाएगा। उसके बाद लोकेशन की बात हो रही है, तो लोकेशन आपने किसकी डालनी है, साफ ज़ाहिर है मेडिकल सेंटर की डालनी है जो कि यूएसए मेडिकल सेंटर है। तो हमने उसकी यहाँ पे लोकेशन डाल देनी है जो कि हमारे पास है 1788 वेस्ट स्ट्रीट। ठीक है, उसके आगे आप ये लिख सकते हैं ऐसे वगैरह। ठीक है, तो इतना एड्रेस काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सुपरवाइजिंग प्रोवाइडर। सुपरवाइजिंग प्रोवाइडर कौन होगा, सुपरवाइजिंग की जो सारा इसको देख रहा है तो वो हमारे पास है जॉन डाल्टन जो कि सुपरवाइज कर रहा है। तो हम जॉन डाल्टन यहाँ पर डाल देंगे, ये हमारा सुपरवाइज़र है जो सुपरवाइजिंग प्रोवाइडर है। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, साफ ज़ाहिर क्लिनिक के अंदर जो है ना सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो हम यहाँ पे इन ऑफिस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इनकाउंटर मोड, अगर आपको यहाँ पे कोई इनकाउंटर मोड दिया गया है तो आप डालेंगे, अदरवाइज इसको भी रहने दें, कोई मसले वाली बात रही है। मेन चीज़ों जो है ना पेशेंट की डिटेल्स हैं उनको आपने ख़ास तौर पे ध्यान से पुट करना है। तो यहाँ पे आ रहा है जी पेमेंट, कि पेमेंट टोटल कितनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डमी डिटेल्स है ना, इसके अंदर कोई भी यहाँ पे आप देख सकती हैं हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्जी कुछ भी ऐड कर देंगे क्योंकि ऐसे भी हम ये डमी डिटेल जो है ना कॉपी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी ऐसे, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसीजर था ये $100 का, तो मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मेन चीज़ आती है प्रोसीजर्स। चार्ज एंट्री के अंदर मेन चीज़ प्रोसीजर ही होती है, आपको भी पता है, तो ऑलरेडी हम लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो बॉक्स है ना, इसको आप अपनी बड़े गौर से समझना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रोसीजरल कोर्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डेट डालना है। डेट क्या था, 8/23/2023, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो भी सेम आएगा क्योंकि उसी दिन ही सारा कुछ हुआ है। तो यहाँ पे हम डालना है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर हमारे पास कौन सा हुआ है, तो यहाँ पे हमने CPT कोड डालना है 88304। तो ये हमारा प्रोसीजर हुआ है। उसके बाद मॉडिफायर, MOD होता है मॉडिफायर, मॉडिफायर लगा है 26, तो हम यहाँ पे मॉडिफायर ऐड कर देंगे 26। ठीक है, उसके बाद यूनिट्स की बात हो रही है, तो फिलहाल हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे।
ठीक है, यूनिट चार्ज। अब जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, क्योंकि हम ये तो एक विंडो यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर होता तो यहाँ पे उसकी ऑटोमेटिक प्राइस लग के आ जाती कि इस प्रोसीजर की जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस प्रोसीजर की, यहाँ पे आपको जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है कोई $120, ठीक है। तो हम यहाँ पे 120 डाल देते हैं अपनी तरफ से। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें पुट करके यहाँ पे बैठते तो यहाँ पे खुद ब खुद आपको यूनिट चार्ज शो हो जाता। यहाँ पे आपके पास टोटल भी $120 शो हो जाना था, क्योंकि हम यहाँ पे डमी डिटेल्स यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे विंडो यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ऑटोमेटिक नहीं हो सका। उसके बाद आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, R82.5। तो हम यहाँ पे डायग्नोसिस का भी कोड डालेंगे जो कि हमारे पास है R82.5, ठीक है। अगर डायग्नोसिस 2, 3 या फिर 4 होता वो भी हम साथ में डाल देते, ठीक है। ये हमारे पास एक आया। अब हमारे पास स्पेसिफिक क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। ये सारे हम यहाँ पे प्रोसीजरल कोड्स डाल सकते हैं। जितने भी प्रोसीजर हुए हैं हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पे हम एक और प्रोसीजरल कोड फॉर एग्जांपल डाल देते हैं जो कि हमारे पास है 88341। तो इसके साथ हम नीचे ऐसे चलते जाएंगे और प्रोसीजरल कोड्स डालते जाएंगे जितने भी प्रोसीजर्स हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आता है हॉस्पिटलाइजेशन डेट्स। अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहा है, मतलब कि वहाँ पे एडमिट रहा है, तो उसकी डेट्स भी डालनी होगी। अगर एम्बुलेंस काम आई है तो उसकी भी डालनी होगी। ये सारी चीज़ ये एक्स्ट्रा होती हैं, ये मोस्टली होती नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे क्लिक करके पुट कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मेडिकल ऑफिस नोट्स हैं। जो भी मेडिकल ऑफिसर था अगर उसने कोई नोट्स दिए हैं पेशेंट को तो वो भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बिजनेस ऑफिस नोट्स है तो वो भी पुट कर सकती है। अगर ना भी करें तो कंपलसरी नहीं है, आपका जो क्लेम है वो फाइल हो जाता है, आपकी जो चार्ज एंट्री है कंप्लीट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, सेव फॉर रिव्यू, इस पर क्लिक करना है और आपका जो चार्ज एंट्री है वो रिव्यू की तरफ चली जाएगी। तो ये सारा कुछ हमारा किसके अंदर आया, ये सारा चार्ज एंट्री के अंदर आया। डाटा एंट्री हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके थे। इसके अंदर हमने करनी थी चार्ज एंट्री, तो हमने चार्ज एंट्री कर दी, प्रोसीजरल कोड्स भी समझ लिए। अब ये प्रोसीजरल कोड्स आप देख के परेशान हो रहे होंगे कि हम कैसे करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप गूगल से देख सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं। आपका जो कैरियर सॉफ्टवेयर है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी विंडो आपके सामने है, इसके अंदर क्या होता है, आप एक बार गूगल से सारे प्रोसीजरल कोड्स डाउनलोड करके इसके अंदर डाल दें तो आपके सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो सेव हो जाते हैं। उसके बाद आप कोई भी जाकर डिजीज़ सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक उसका जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे पुट हो जाएगा और उसकी जो यूनिट चार्ज हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे कि कितने डॉलर्स इसकी कॉस्ट होती है इस प्रोसीजर की। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको ज़रा खुद से प्रैक्टिस करें, आपको ये सारी चीज़ें ईज़िली समझ आ जाएंगी। इस चीज़ को बार बार चेक करें, बार बार खुद से समझने की कोशिश करें, बहुत ईजी है। तो भाई आपने देखा कैसे हमने चार्ज एंट्री की यूजिंग कैरियर सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं फिर वही आपको बात करूंगा कि तरीका सारा सेम होता है, आप सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस ले लो कि कैरियर पे कैसे काम करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो काम होता है वो होता भी कैरियर पे है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर भी अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर, कोई और पोर्टल आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसकी सेटिंग सारी सेम होती है, टेम्पलेट ऑलमोस्ट सेम होता है, चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी हर चीज़ सेम होती है। आप उसको इजीली कर लोगे अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हो, यहाँ से सीख लेते हो, तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। तो आज हमने चार्ज एंट्री को A to Z विद प्रैक्टिस समझ लिया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करनी है, पेमेंट पोस्टिंग करनी है। पेमेंट पोस्टिंग का प्रैक्टिस सेशन फुल डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करो, क्योंकि अब चल रहे हैं इंपॉर्टेंट लेक्चर। आपने कोई भी प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं करना अगर आप एक अच्छा मेडिकल बिल्डर बनना चाहते हो। जो लेक्चर्स थे वो बिगनर के लिए थे, ये आपको प्रो लेवल तक मेडिकल बिल्डर बनाएंगे। जो मैं प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे करा रहा हूँ ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो लेक्चर्स थे वो बिगनर तक थे, वहीं पे खत्म हो गए। अब जो प्रैक्टिस सेशन जितने भी चल रहे हैं ये प्रो लेवल के चल रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और इस मुफ्त की चीज़ का थोड़ा फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।